एक विवाह संपन्न होता है, विवाह को अभी सिर्फ़ 1 महीना हुआ है। 1 महीना साथ रहने के बाद पति-पत्नी के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई, पत्नी मायके चली गई। मायके जब वो जाती हैं, तो कुछ समय के बाद अपने पति के ऊपर उसके द्वारा आरोप लगा दिया जाता है, जहाँ पर उसने आरोप लगाया है कि पति ने दहेज की माँग की है, हमने विवाह के समय इनको इतना पैसा दिया है, मेरे स्त्री धन भी मेरे पति के घर में रखा गया है, मेंटेनेंस की माँग की गई है और अन्य आरोप पति के ऊपर लगा दिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या 1 महीने के बाद पत्नी मेंटेनेंस का मामला अपने पति के ऊपर लगा सकती है या अन्य आरोप लगा सकती है? तो इसका सीधा-सा आंसर है बिल्कुल हाँ, लगा सकती है। अब स यहाँ पर एक मुद्दा ये उठता है जहाँ पर पत्नी 498 ए के एफआईआर में ये लिखाती है कि मेरे पिता के द्वारा धूम-धाम से विवाह करवाया गया, हमारा इतना पैसा खर्चा हो गया है और लड़के ने इतना पैसा हमसे दहेज की माँग की गई है और अब जब मैं अपने ससुराल में जा रही हूँ, उसके बाद भी ये कंटिन्यू मुझसे दहेज की माँग कर रहे हैं। इस तरह से आरोप पत्नी के द्वारा लिखा दिया गया है। अब वर पक्ष का ये कहना है कि हमने इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया, जो लिया है जो ये लेके आई हैं, ये स्वेच्छा से लेके आई हैं, हमारे द्वारा इनसे कोई डिमांड नहीं की गई है। देखिए, एक बात ये समझ लीजिए महिलाएँ ख़ास तौर से, आपके पिता के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा जो आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, वो दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। अब रही बात 498 ए में ये लिखाने की कि आपके द्वारा विवाह के समय इतना पैसा खर्चा किया गया है या आपने दहेज दिया है, तो इसको आपको साबित भी करना पड़ेगा। जहाँ तक की बात है कि आपका जब विवाह संपन्न हुआ तो आपने इतना पैसा खर्च किया है, तो वो आपने स्वेच्छा से किया है। इसमें लड़के वाले यानी कि वर पक्ष की ओर से कोई दबाव नहीं बनाया गया। अगर लड़का पक्ष यानी कि वर पक्ष ये साबित कर देता है कि हमने किसी भी प्रकार से कोई इन पर दबाव नहीं बनाया गया है, सिर्फ़ आपने अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए इस तरह का विवाह संपन्न किया या आपकी मंशा थी कि आप इस तरह से विवाह करें, तो ये दहेज के लिए आप उन पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। जहाँ पर आप स्वेच्छा से अपने विवाह के समय में पैसा खर्च कर रहे हैं या स्वेच्छा से कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। जहाँ पर आप ये लिखा देते हैं कि इन्होंने दहेज की माँग की है या 1 महीने के बाद ही विवाह के बाद दहेज की माँग इनके द्वारा की जा रही है, तो वहाँ पर आपको इस बात को न्यायालय में साबित भी करना पड़ेगा। आरोप लगाना बहुत आसान है, न्यायालय में आना भी बहुत आसान है, लेकिन न्यायालय में आने के बाद जो आरोप आपके द्वारा लगाए गए हैं, उसको आपको साबित भी करना पड़ेगा। अगर लड़का ये साबित कर देता है कि मेरी ओर से कोई डिमांड नहीं की गई है, ना मैंने, ना मेरे माता-पिता ने, ना मेरे रिश्तेदारों से इनसे किसी भी प्रकार से कोई डिमांड कभी की थी, ना पहले, ना अभी, तो यहाँ पर आपका जो विवाह अभी बचा हुआ है, जहाँ पर अभी आप सोच रही हैं कि इस विवाह को एक मौका और दिया जाए, तो वहाँ पर अभी भी मामला संभल सकता है। लेकिन अगर एक बार झूठा आरोप लगाकर आप न्यायालय में प्रस्तुत हो जाती हैं, तो वहाँ पर ऐसे विवाह जो है वो जल्दी टूट जाते हैं और इसको ग्राउंड बनाकर पति आपसे तलाक की माँग भी कर सकता है। इसलिए ये वीडियो उन महिलाओं तक अवश्य पहुँचाइए जो झूठा आरोप लगाने की सोच रही हैं या जिनको ऐसा लगता है कि अगर मेरे पिता ने धूम-धाम से विवाह किया है, जितना पैसा उन्होंने खर्चा किया है, हम ससुराल वालों से वसूल लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप उनसे ये पैसा नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये आपके द्वारा स्वेच्छा से खर्च किया हुआ पैसा है, जहाँ पर आपने स्वयं पैसा खर्च किया है। वहाँ पर जहाँ पर ससुराल वालों ने आपके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई दबाव नहीं डाला है, जहाँ पर उनके द्वारा किसी भी प्रकार से कोई डिमांड नहीं की गई है, वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकती हैं। वहाँ पर सिर्फ़ आप जो है उनसे सोच रही हैं अगर दोबारा घर में प्रवेश करने की, तो वहाँ पर वो दरवाज़े आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएँगे। इसलिए झूठे आरोप लगाने से पहले समझौता करने की सोचिए, बात करने की सोचिए। जब तक आप बात नहीं करेंगी, तब तक मामला जो है सॉल्व नहीं होगा। जिस बात पे भी आप दोनों के बीच में मतभेद है, अगर आप ये सोच के चलती हैं कि झूठे आरोप लगाकर मैं समझौता कर लूँगी या पति मान जाएगा, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि वहाँ पर पति आपसे आसानी से तलाक ले सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।